पुराने काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने इंद्रलोक और देवताओं के अधिकार छीनकर तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे। इन दोनों असुरों ने सभी देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर स्वर्ग से निकाल दिया। तब समस्त देवता हिमालय पर जाकर देवी अंबिका की स्तुति करने लगे। उसी समय शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मून वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। वे दोनों शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री है, आप उसे ग्रहण करें। यह सुनकर शुंभ ने महादैत्य दूत सुग्रीव को संदेश लेकर देवी के पास भेजा। दूत ने जाकर शुंभ का संदेश देवी को सुनाया। यह सुनकर भगवती दुर्गा मुस्कुराईं और बोली, हे दूत, इस संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा, इसलिए शुंभ और निशुंभ स्वयं यहाँ आए, मुझे युद्ध में जीते और तब मेरा पानी ग्रहण करे। दूत ने यह संदेश जाकर शुंभ को सुनाया। यह सुनकर शुंभ क्रोधित हो उठा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, तुम शीघ्र सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब अंबिका ने केवल एक शब्द उच्चारण से ही उसे भस्म कर दिया। देवी और उनके सिंह ने उसकी पूरी सेना का भी नाश कर दिया। यह सुनकर शुंभ को अत्यंत क्रोध आया। उसने चंड और मून को आदेश दिया, तुम बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को बांध कर ले आओ। हिमालय शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा, जो सिंह पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। जैसे ही वे उन्हें पकड़ने आगे बढ़े, देवी को क्रोध आया। क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया और वहीं से भयंकर रूप वाली काली देवी प्रकट हुई। वे वेग से असुरों की सेना पर टूट पड़ी और उन्हें खाने लगी। उन्होंने असुरों को उनके घोड़ों और हाथियों सहित निगल लिया। फिर देवी ने तलवार से चंड का सिर काट दिया और क्रोध में मून का भी वध कर दिया। इस प्रकार चंड और मून का संहार हुआ। यह देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। उसकी विशाल सेना को देखकर चंडी देवी ने अपने धनुष की टंकार से आकाश पृथ्वी को गूंजा दिया। तब ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्तिकेय और इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके शरीर से निकलकर देवी के पास आईं। हंस पर ब्राह्मणी, वृषभ पर माहेश्वरी, मयूर पर कौमारी, गरुड़ पर वैष्णवी, वराह रूप में वाराही, नरसिंह रूप में नारसिंही, ऐरावत पर इंद्राणी, सभी देव शक्तियां युद्ध में शामिल हो गईं। इसी बीच रक्तबीज नामक महादैत्य युद्ध में आया। उसकी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर पैदा हो जाता था। जब देवताओं ने उसे घायल किया तो उसके रक्त से हजारों नए असुर उत्पन्न हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब चंडी देवी ने काली से कहा, हे चामुंडा, तुम अपना मुख फैलाओ और मेरे शस्त्रों से गिरने वाले रक्त को पी जाओ, ताकि उससे कोई नया असुर उत्पन्न न हो। काली ने ऐसा ही किया। उन्होंने रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया और उससे उत्पन्न होने वाले सभी असुरों को खा लिया। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार आदि से रक्तबीज का वध कर दिया। रक्तहीन होकर वह धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसके बाद देवी का शुंभ और निशुंभ के साथ भी भीषण युद्ध हुआ। अभिवादन। जय मां चामुंडा, जय मां